चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें भी हमें फर्स्ट पार्ट में तो हिस्टोग्राम ही बनाना है। तो भाई आपका कहता है कि द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियोन लैंप। तो ये 400 लियोन लैंप नियोन लैंप है। लियोन लैंप बोल रहा था मैं। तो 400 नियोन, नियोन एक गैस होती है, उसके लैंप है। ठीक है, तो 400 नियोन लैंप है, तो उनका डेटा दे रखा है। क्या डेटा दे रखा है कि भाई उनका लाइफ टाइम क्या, मतलब कितने चलेंगे। तो इन आवर्स, घंटों में दे रखा है कि भाई 300 से 400 घंटों के बीच में 14 लैंप चले। ठीक है, तो ये टोटल 400 नियॉन लैंप है, तो इसको पूरे को सम करोगे ना तो 400 निकलेगा। ठीक है, और 400 से 500 घंटे के बीच में 56 लैंप्स चलेंगे, 500 से 600 घंटों के बीच में 60 लैंप्स चलेंगे, और ऐसे करके। ठीक है, तो ये पूरा डेटा दे रखा है, तो इसको हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको पहले क्लास इंटरवल को देखना है। ये जो इंटरवल है ना 300 से 400, 400 से 500, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस मतलब पूरा लगातार होना चाहिए। जैसे 300 से 400, तो यहाँ पर भी 400 ही है। 500, 400 से 500 या 500, मतलब वहीं से शुरू होना चाहिए। जैसे 400, 300 से 400 है, तो नेक्स्ट 400 से शुरू होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूस ऑलरेडी है। और अगर कंटिन्यूस ना हो तो हम उसे पहले कंटिन्यूस बनाते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बनाया था, तो वो देख लो प्रीवियस। तो यहाँ पर तो हमें कंटिन्यूस है ही, तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे अपना। तो बनाओ ग्राफ। तो ये हमने बनाया ग्राफ। ठीक है, आप अपना प्रैक्टिस करना अच्छे से। स्किल स्किल में यहाँ पर तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, है ना। तो ये वर्टिकल में हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, और हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे ये लाइफ टाइम का आवर्स। तो देखो एक और चीज मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने बताई थी ये जीरो से जब शुरू नहीं होता क्लास इंटरवल, तो हम ऐसे ना ये डिनोट करने का तरीका होता है, ऐसे ना ब्रेक दिखा देते हैं ग्राफ में। ये ब्रेक का साइन होता है कि मतलब जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, 300 से शुरू हो रहा है ना, तो जीरो से जब शुरू नहीं होता है उसे ब्रेक करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्टिकल में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से शुरू हो रही है, मिनिमम 14 है, तो 14 से शुरू हो रही है। तो कोई नहीं, हम 10 के गैप का ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, कहाँ तक है मैक्सिमम, 80 तक है ना, 86 तक है ना, तो 90 तक लेना पड़ेगा अपने को। 50, 60, 70, 80 और 90, बस 90 से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। तो ये तो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब फोन कितनी बार आ रहा है, तो 300 से 400 घंटे चलने वाले लैंप 14 है। तो ये फ्रीक्वेंसीज हमारी सारी यहाँ होंगी। और यहाँ नीचे हॉरिजॉन्टल में हम लिखेंगे ये लाइफ टाइम आवर्स। तो लाइफ टाइम आवर्स 300 से, जीरो से नहीं, इसलिए हमने ब्रेक करके दिखा दिया, ये साइन होता है कि जीरो से नहीं। तो यहाँ से मान लो 300 है, फिर 400 है, तो मैक्सिमम कहाँ तक है, 1000 तक है, तो 1000 तक बनाना पड़ेगा। 500, 600, 7, 800, 900 और 1000। अब हम अपने ग्राफ बना लेते हैं, जल्दी से बनाए। चलो, तो भाई 300 से 400 यानी कि हिस्टोग्राम में चिपके चिपके होते हैं ना ग्राफ, इसलिए कंटिन्यूस लेना पड़ता है। तो 300 से 400 में 14 लैंप है, तो 14 यहाँ कहीं होगा, 20 से कम ही होगा ना। तो यहाँ कहीं इतना बना लेते हैं हम ये ग्राफ, ये बन गया हमारा। सेकंड 400 से 500 में 56, 56, तो 56 यहाँ कहीं होगा, तो हमारा नेक्स्ट यहाँ होगा। ध्यान रखना हिस्टोग्राम में सारे ग्राफ चिपके चिपके होते हैं एक दूसरे के साथ, ये देखो चिपक चिपक के चल रहे हैं। बस ये डिफरेंस होता है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। बार ग्राफ में आराम से वो खुले खुले बनते हैं, हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस होता है, इसलिए हमें क्लास इंटरवल भी कंटिन्यूस करनी पड़ती है। इसमें तो है ही। नेक्स्ट देखते हैं 500 से 600, यानी इसमें कितने 60 लैंप है, यानी 60 यहाँ कहीं है, एग्जैक्ट है ना, यहाँ ही है ना। तो 60 लैंप थोड़ा सा ऊपर 500 से, तो आई मीन 56 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ तक आ गया भैया। चलो चलो, ये रहा। फिर नेक्स्ट है 600 से 700 में 86, तो 86 यहाँ कहीं होगा, 80 से ऊपर में, तो 80 से ऊपर ले जाओ ग्राफ, ये हो गया। ठीक है, फिर ये 700 से 800 में 74, 74 यानी यहाँ कहीं इसके बीच में होगा, तो यहाँ होगा, तो ये बना दिया। फिर 800 से 900 में 62 लैंप है, 62 लैंप यानी यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ बना दो भाई। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ग्राफ से स्केल से अच्छे से मेजर करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 900 से 1000 घंटे चलने में 42 लैंप है, तो 42 यहाँ कहीं होगा, तो ये बना दिया। तो ये बन गया बस आपका हिस्टोग्राम, यही था बस। समझ आ गया, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस बार ग्राफ में खुला खुला होता है, हिस्टोग्राम ऐसे सारे चिपके हुए हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, तो फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पार्ट ये रहा, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, पढ़ो। सेकंड पार्ट कहता है हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। तो ये कह रहा है भाई कितने लैंप हैं जिनका जो लाइफ टाइम है, ये लाइफ टाइम ही है ना,
कितने कितने घंटे चल रहे हैं, लाइफ टाइम मतलब कितने घंटे चले, तो वो 700 घंटों से ज्यादा का है। तो देख लो यार, ये तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं 700 घंटे से ज्यादा, यानी ये इनको ऐड करना है अपने को। यही है ना 700 घंटे से ज्यादा वाले लैंप्स, तो ये 300 से 400 वाले हैं, ये 400 से 500 हैं, तो ये 700 से ज्यादा वाले तो ये नीचे के तीन है, तो इनको ऐड कर दो। 74 प्लस 62 प्लस लास्ट में क्या है 42, इसको ऐड कर दो, कितना होगा 100, 170 और 40, 184। तो इसका आंसर होगा सेकंड का 184। ठीक है, समझ आएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये कंटिन्यूस था। क्वेश्चन नंबर फोर भी देख लेना। तो आपको हिस्टोग्राम यही होता है, कहा गया ये रहा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज सिमिलर टू द बार ग्राफ, बस बार ग्राफ से में खुले खुले होते हैं, हिस्टोग्राम में चिपके होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं अब नेक्स्ट।